अस्सलामुअलैकुम। क्या आप भी परेशान हैं अपना सबक याद कर कर के? आप मेहनत तो करते होंगे लेकिन आपको ज़्यादा अरसे तक याद नहीं रहता होगा। तो आज इस प्रॉब्लम का एक सलूशन लेकर आए हैं जिसका नाम है SQ3R। इस मेथड के ज़रिए आप इजीली कुछ भी याद कर सकते हैं और याद करने के बाद लंबे अरसे तक याद रख सकते हैं। बेसिकली ये प्रॉब्लम ये होती है कि हम याद तो कर लेते हैं लेकिन याद रहता नहीं है। इस फार्मूले के बाद आप 5 मिनट में सबक याद कर सकेंगे। आपका जो भी सबक होगा वो आप बआसानी याद कर सकेंगे। याद रहे कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल की तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त हासिल हो सकें। आपको बताता चलूँ कि वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस टिप है जिसके बगैर ये फार्मूला बिल्कुल भी ज़ीरो है, कुछ काम नहीं करेगा। उस बोनस टिप को देखने और सुनने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो इस मेथड का नाम है SQ3R। S यानी कि सर्वे, Q क्वेश्चंस, वो तमाम क्वेश्चंस जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज हो, MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट लॉन्ग, तमाम क्वेश्चंस इसमें शुमार होते हैं। 3R में 3 R हैं। फर्स्ट R रीडिंग एंड सेकंड R के 2 मीनिंग्स हैं, हो सकते हैं, रिकॉर्ड यानी साइट, और जो थर्ड R है उसका मीनिंग है रिवीजन। तो अपना इस मेथड को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये मेथड, इसके 2 पार्ट हैं, SQ एंड 3R। बेसिकली इन दोनों के बगैर ये मेथड काम नहीं कर सकता। अब S का मीनिंग है सर्वे। सर्वे से मुराद है कि आपने जो भी चीज़ याद करनी है, जो भी सबक है आपका, जो भी टॉपिक है आपका, जो भी चैप्टर आप याद कर रहे हैं, उसका एक सनसरी खेज जायज़ा ले लेना है। यानी कि आपने उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट हेडिंग्स को पढ़ लेना है, इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टर हैं और जो उसमें एग्जांपल्स हैं उन सबको पढ़ लेना है। ये जायज़ा आपका 4 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। बिकॉज सनसरी खेज से मुराद है कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को नहीं पढ़ना, उसको रीड नहीं करना, बल्कि आपने सनसरी खेज तरीक़ाकार से इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको पढ़ लेना है, जिससे आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रक्चर क्या है, जो चीज़ मैं याद करने लगा हूँ या याद करूँगा या जो मैंने पढ़ना है। तो इस चीज़ का बेसिकली स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा जब आप एक सनसरी खेज सर्वे कर लेते हैं। और इस सर्वे का जो दौरानिया है, याद रहे, वो 4 मिनट से हरगिज़ ऊपर नहीं होना चाहिए। और इस सर्वे में आप इस सर्वे के दौरान इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को हाईलाइट कर लें, मार्क कर लें और उनको अच्छी तरह एक जायज़ा ले लें। एंड Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस में आपने एक सर्वे कर लिया, कंप्लीट, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपने उस टॉपिक के, उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज में हैं, शॉर्ट लॉन्ग हैं, MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपने उन सबको रीड कर लेना है। अब बहुत सी व्यूवर्स सोच रहे होंगे कि क्या 4 मिनट के सर्वे के बाद हम कोई क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल होंगे? तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन है जो इस मेथड में आता है, बट साइंटिस्ट ने लिखा है कि SQ3R में जो क्वेश्चंस पढ़ना है उसका टारगेट ये नहीं है कि आपको क्वेश्चंस के आंसर आ जाएं। उसका एक बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है, उसका ये मकसद ये होता है क्वेश्चंस रीड करने का कि आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट क्या और किन चीज़ों की तरफ सवाल पूछे गए हैं, किन चीज़ों के बारे में पूछा गया है। और ये एक बहुत बड़ी मेन चीज़ है। हमें ये पता नहीं होता कि क्या पूछा गया, लेकिन हम याद करना है, पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब 3R की तरफ आते हैं। फर्स्ट R का मीनिंग है रीडिंग। अब आपने करना ये है कि जब आपने सर्वे और क्वेश्चंस को रीड कर लिया तो आपने कंप्लीट रीडिंग करनी है, कंप्लीट रीडिंग। उसमें आप कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, जो भी आपने याद करना है उसकी एक कंप्लीट रीडिंग कर लें। जो आपने याद करना है या नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, एक कंप्लीट रीडिंग कर लें। और वो आप स्लोली करेंगे, हल्की आवाज़ में करेंगे, ज़्यादा ऊंचा नहीं करेंगे। इस रीडिंग से आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ लिए होंगे। जब आप रीडिंग कर रहे होंगे तो आपका माइंड क्लिक करेगा जैसे किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है आपको। आप इस दौरानिए में आंसर्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं और आप उनको जो है मार्क कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, और अगर इस क्वेश्चन का ये आंसर है तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, etc। तो रीडिंग का ये बेसिकली ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। और रीडिंग आपने जल्दी जल्दी करनी है। रीडिंग में आपने बार बार रुकना या बहुत ऊंची आवाज़ से नहीं है, इसमें आपने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना।
अब जो दूसरा आ रहा है उसका बेसिकली स्टैंड होता है रिसाइट रिकॉर्ड। अब रिसाइट से मुराद जो भी आपने याद करना है, क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए, संसरी का जायज़ा भी हो गया, क्वेश्चंस का भी पता चल गया। अब आपने आना है रिसाइट पे, यानी कि अब आपने लाउडली पढ़ना है और उसे याद करना है जो चीज़ आप याद करना चाह रहे हैं। याद करने का मकसद बेसिकली हम ऐसा करते हैं कि हम पहले याद करते हैं और बाद में ये सब चीज़ें करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं या हम हाईलाइट करते हैं, हेडिंग्स को देखते हैं। तो बेसिकली SQ3R मेथड में ये याद करना बहुत बाद में आता है। और जो रिकॉर्ड का यह वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, रिकॉर्ड में आप उसको राइट भी कर सकते हैं जो आपने पढ़ा, और अगर ना भी करें तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा टिप कह सकते हैं आप जो SQ3R मेथड में है। तो राइट करने से आपको फ़ायदा होगा, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, प्रेजेंटेशन स्किल्स में इजाफा होगा एंड आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो सकती है अगर आप जो है नीट करके लिखें जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। बट मैं पर्सनली आपको कहूँगा कि आप ना लिखें, तो इससे आपका कोई बड़ा नुकसान या फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपका टाइम अच्छा खासा वेस्ट हो सकता है। तो एक रिवीजन ले लें, S सर्वे, Q क्वेश्चन, 3R में फर्स्ट R रीडिंग एंड रिकॉर्ड और रिसाइट। अब 3R रिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे बोनस टिप कहाँ है, तो बोनस टिप भी एंड में है। बोनस टिप को अभी आपको बताऊंगा मैं, थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। जी हाँ, रिवीजन हमने कर लेनी है, आपने याद कर लिया, आपने सब कुछ जो है क्वेश्चंस के आंसर कर लिए, अब आपने रिवीजन करनी है। अब आप सोच रहे होंगे रिवीजन तो ज़ाहिरी बात है हम करते हैं, तो इसमें बहुत बड़ी टिप क्या है कि इसके बगैर आप कह रहे थे कि ये फार्मूला कंप्लीट नहीं है। तो बेसिक चीज़ ये है कि हम ये काम नहीं करते जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। रिवीजन आपने विदिन 24 आवर्स करनी है, यानी कि अभी मैंने याद किया, ये पूरा मेथड कर लिया एंड अगले 24 घंटों में मैंने इसको रिवाइज कर लेना है। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम 2 घंटे 3 घंटे मेहनत तो बड़ी लगा देते हैं, लेकिन रिवाइज़ हम तब करते हैं जब पेपर्स की लास्ट डे होता है, लास्ट नाइट होती है, या हादसाती तौर पे कोई टेस्ट पेश आ जाता है टीचर्स की तरफ से, तो ही हम इसे खोल के देखते हैं, वरना हम इसे नेक्स्ट डे रिवाइज़ नहीं करते। हमें लगता है कि हम याद कर चुके हैं, वो कंप्लीट हो चुका है। बेसिकली SQ3R मेथड का जो एक बड़ा स्टेप है, एक बड़ा फार्मूला है, एक बड़ा जो है पार्ट है, वो ये है कि आपने याद करने के बाद SQ3R 2R तक आप